राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, मां महेश्वराभ्यां नमः, श्री कालम की दक्षिणे स्वधाम सरकार्यन्ते नमः। आज सत्संग में परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है, उस पर चर्चा हो रही है। शास्त्रों में उच्च कोटि के अधिकारी महापुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप आदि से जो अध्यात्म विषयक विशेष लाभ मिलने की बातें आती हैं, वे सब बातें अधिकांश में श्रद्धा पर ही निर्भर करती हैं। अतएव हमें श्रद्धा की वृद्धि के लिए श्रद्धालु साधकों का और महात्मा पुरुषों का संग करना चाहिए। हमें श्रद्धा पे बहुत ध्यान देना चाहिए। श्रद्धा की वृद्धि के लिए जो श्रद्धालु साधक हैं और महात्मा पुरुष हैं, उन लोगों का संग करना चाहिए। उनका संग करके यदि हम उनकी कही बातें मानकर चलें तो हमें परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र हो सकती है। सत्संगति कथय किम न परोति पुंसाम, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो ऐसे उनका संग करके हम उनकी कही बातें मानकर चलें तो हमें परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र हो सकती है। गीता में जहाँ भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि अनेक प्रकार के साधन बतलाए हैं, वहाँ उनमें एक साधन यह भी बतलाया है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए, अपना जीवन बनाना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे, अन्ये त्वैव मनमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, तेऽपि चातिरन्तरन्ते वो मृत्युं श्रुतिपरायणा। गीता के अध्याय 13 का 24वां और 25वां श्लोक है। ये कहते हैं, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, और अन्य कितने हैं जो कि ज्ञान योग के द्वारा, और कि दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु दूसरे कई ऐसे जो ऊपर साधनों को नहीं जानते, वे दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले महापुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अर्थात जो महापुरुषों से भगवान के विषय में, तत्व के विषय में जो श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो जैसे जो श्रवण परायण पुरुष हैं अर्थात वो तो न ध्यान योग करते हैं, न ज्ञान योग, कर्म योग, किसी मतलब उनसे नहीं, केवल वो सत्संग करते हैं। तो जो श्रवण परायण पुरुष हैं वो भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी सत्पुरुषों के संग की बड़ी भारी महिमा गाई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। अब बिनु सतसंग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटें कोटि अपराध। और भी कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानो सतसंग प्रभाऊ, सो जानो सतसंग प्रभाऊ। लो कहूँ वेद न आन उपाऊ, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। अब बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
असत संगत मुद मंगल मूला, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो सत्संग का इस प्रकार से अर्थ हो रहा है कि महापुरुषों का संग करके उनके कथनानुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। जैसे गीता में भी कहा है, बताया गया है कि श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, दूसरों से अर्थात महापुरुषों से सुन करके तदनुसार उपासना करते हैं वे भी तर जाते हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा है क्या, सो सेवक प्रियतम मम सोई, सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई, मम अनुशासन मानै जोई। अर्थात वही हमारा सेवक है, सो और हमारा प्रीतम है जो मेरा अनुशासन माने, मेरे बताए हुए अनुसार चले। भगवान राम अपने भक्तों से, परिजनों से, प्रजा से कहते हैं कि सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। अर्थात जो मेरा अनुशासन माने, मैं जो कह रहा हूँ उस अनुसार आचरण करे। अर्जुन भगवान श्री राम का अत्यंत प्रिय भक्त था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने जो तुम्हें गीता का उपदेश दिया उसे तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं सुना, और तुम्हारा मोह नाश हुआ कि नहीं हुआ। इसका भी अभिप्राय यही था कि मेरी बात को सुनकर तुमने उसको धारण किया या नहीं। इसके उत्तर में अर्जुन ने यही कहा था, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयोज्मयाच्युतो, स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतो, स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। गीता के अध्याय 18 का 73वां श्लोक है। कहते हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसमें अर्जुन ने खास बात यही कही है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया है और मैं कि आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर, महापुरुष और शास्त्रों के वचनों का पालन करना ही परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। अर्थात ईश्वर, महापुरुष संत और शास्त्रों के वचनों का पालन करना ही परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। श्री राम जय जय।